Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawal and I welcome all of you to my and yours channel, YouTube channel Ikra Coaching Classes by राहत सर। तो आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो सेंटेंसेस सीखने की जो सीरीज है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आप चैनल को विजिट कीजिए और वहां से उन्हें सीखिए और समझिए। ठीक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि कोई काम होगा, कोई वर्क होगा जो हमारे प्रेजेंट में हो रहा होगा। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार होना, किसी काम का लगातार हो। अब लगातार होने का जो सेंस है उस वर्ड से क्लियर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी की बात करें अगर, तो लास्ट में हम हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, तो लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं। और एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि बस यही वर्ड्स अगर होंगे तो ही कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा, तो ही कंटिन्यूअस टेंस होगा, ऐसा नहीं। जो भी काम अगर आपको लग रहा है कि लगातार कंटिन्यूटी विद द टाइम लगातार हो रहा है, वो काम हमारा कंटिन्यूअस में आता है। जैसे मैं बैठा हुआ, अब ये काम कैसा होगा? ये लगातार भी तो हो रहा है, आपको इस तरह से अप डाउन तो होगा नहीं। अगर कोई बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है तो लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है। ओके, ये भी सेंटेंस, ये वर्ड्स भी हमारे इस तरह, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका भी सेंस कंटिन्यूअस में ही होता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम जब हमारा टेंस चेंज होता है तो हम बता चुका हूं आपको कि दो चीजों में चेंज होता है। पहला चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब में, सेकंड चेंज होता है वर्ब में। ठीक, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीन, इज, आर, एम। सबसे इजी तो एम होती है, आई के साथ एम यूज करते हैं। आर होता है हमारा वी, यू, दे, प्लूरल। और इज आता है ही, शी, इट, सिंगुलर। देखो विजिबल, लेट चेक, यस इट इज विजिबल है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जरा वर्ब की बात कर लेता हूं मैं, तो वर्ब की बहुत सिंपल है, इसमें आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, अब उसका एक सेंस होता है, जैसे अगर किसी वर्ब के लास्ट में आई आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, तो वहां पर हम ई को रिप्लेस करके आई वहां पे यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डी टेंस हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चलेगा सब कुछ सेम रहेगा। जैसे आप इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस, जितने भी हमने टेंस सीखे उसमें चेक कर लीजिए। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, एटसेट्रा। घर पर, कल, परसों। तो एक सेंटेंस परसों का बनाएंगे, ठीक है? नहीं, परसों कैसे बनाने, वो तो फ्यूचर में बनाएंगे, चलिए फ्यूचर में बनाएंगे तो परसों को बनाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। ईटीसी को कहते हैं एटसेट्रा। यस नो टाइप जो हमारा क्वेश्चन नंबर इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट की कंडीशन होती है, अगर है तो लगाओ वरना मत लगाओ। आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ईटीसी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा, क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन। अगर है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी।
ये आपको विजिबल तो है ही, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप वीडियो को देखा करें तो सिर्फ ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप प्रॉपर एक कॉपी और पेन लेके बैठोगे। ओके, जितने अच्छे नोट्स आप अपने हाथ से बनाओगे, लिखोगे उससे, वो आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, तो नोट जरूर बनाए प्लीज। बाकी यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसमें नोट जरूर दिया कीजिए। ओके, चलिए हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप इसी सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, इसमें नॉट नहीं मतलब नहीं नहीं दे रखा है, तो नेगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा, तो कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा। मैं बैठा हुआ हूँ, कौन बैठा हुआ है? ट्रांसलेट करते हैं इसे। मैं बैठा हुआ हूँ, कौन बैठा हुआ है? मैं। आई। आई के साथ क्या है? आई की हेल्प में क्या? आई है। बैठने की होती है सिट, बैठने की होती है सिट। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, तो जब हम सिट में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, क्लास में टी आता है मोस्टली, फिर भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। जब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो वहां पर हम डबल टी कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सिटिंग। आई एम सिटिंग। ऐसे बिहार रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो यहाँ से बनाते हैं। देखिए, वह खाना, खाना बहुत पानी वाला, वह पानी नहीं भर रहा। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप ये वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको बस ये लग रहा होगा कि बहुत ही नॉर्मल सी चीजें बता रहे हैं, ये तो हमें आता है। देखिए, अगर जब भी आप किसी भी चीज को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसका बेस बहुत ही प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका बेस है। जब आपको इतनी बेसिक इंग्लिश आप बोलना और समझना और पढ़ना लिखना सब, सेंटेंस ट्रांसलेट करना, जब सब कुछ आ जाएगा तब आप उसको बिल्डअप कर सकते हो आप अपनी इंग्लिश, तब आपकी इंग्लिश हायर लेवल की हो जाएगी। ओके, जब भी आपको ये लगा कि हाँ आपके लिए चीजें बहुत इजी हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा निकाल के देख लिया करो। चलिए, वह पानी नहीं भर रहा है, ट्रांसलेट, वह पानी नहीं भर रहा है। इसमें क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, नॉट आ चुका है, तो ये नेगेटिव हो गया। पानी कौन नहीं भर रहा है? वह। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वह। भर रहा है लड़का हो गया, तो ही की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, ही इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, ही इज नॉट। करने की होती है फिर, आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स। एक तो वो लिखा इंग्लिश में होता था, फिल इन द ब्लैंक्स तो समझ में नहीं आता था। हिंदी में होता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वो समझ में नहीं आता था। सिंपल उसकी बात ये थी कि जहां पर जगह छोटी हुई है वहां पर एक वर्ड लिखो, इन्हें उस जगह को, खाली जगह को भरना है। ओके, फिल का मतलब है भरना। ही इज नॉट फिल, और आईएनजी आ जाएगा, ही इज नॉट फिलिंग। और जहां जैसे अपने यहाँ तो पेट्रोल पंप बोलते हैं, जहां पर हम बाइक में, कार में जो पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, फ्यूलिंग करवाते हैं, तो उसे कहते हैं पेट्रोल पंप, हम हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में उसे फिलिंग स्टेशन भी कहा जाता है। फिलिंग स्टेशन, तो फिलिंग का मतलब वही है भरना। तो ही इज नॉट फिलिंग, वह क्या नहीं भर रहा है? पानी। ऑब्जेक्ट क्या जाएगा? पानी द वर्ड, वह पानी नहीं भर रहा, ही इज नॉट फिलिंग द वाटर। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या राजा, क्या राजा प्रजा को सता रहा है? बहुत ही कंसीडरेबल, एक गौर करने वाला सेंटेंस है ये। क्या राजा प्रजा को सता रहा है? ट्रांसलेशन, क्या राजा प्रजा को सता रहा है? तो क्या से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड? मेरी हमारा क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं इसके अंदर, क्या से स्टार्ट होता है? हेल्प में पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट कौन है? कौन सता रहा है? राजा, ये द किंग। ओके, तो इज, सॉरी कैपिटल लेटर से आएगा, हेल्प में पहले आएगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज द किंग। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा किंग होता है, जब हम किंग को लिखते हैं तो किंग को एक एज अ प्रॉपर नाउन लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का मीनिंग ये होता है कि जिस तरह प्रॉपर नाउन सेंटेंस के अगर बीच में आएगा तो उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसी तरह से जब किंग को लिखते हैं तो उसका कैपिटल के बनाया जाता है। ओके, सब जो किंग का के लेंगे वो कैसा होगा? कैपिटल। तो इज द किंग, इज द किंग, राजा हो गया।
उसके बाद नॉट तो है नहीं, तो नॉट नहीं आएगा, वर्ब की अगली फॉर्म आएगी सताना। देखिए सताना का मतलब होता है, सताना दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो होता है छेड़ना वाला सताना, कि छोटा भाई अपनी बड़ी सिस्टर को सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए टीज लगाते हैं। लेकिन यहाँ कोई छेड़छाड़ थोड़ी हो गई है, राजा प्रजा को इस तरह थोड़ी छेड़ेगा, मतलब उन पे जुल्म करेगा, और जुल्म के लिए हम डोमिनेट लगा सकते हैं, यानी उनके ऊपर एक तरह से राज करना, अपना स्वामित्व दिखाना कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, उन्हें डोमिनेट करना, यानी उनका शोषण करना एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेट लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इज द किंग डोमिनेटिंग, इज द किंग डोमिनेटिंग। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट किसे, प्रजा, तो प्रजा के लिए द पीपल यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द पीपल इज द किंग डोमिनेटिंग द पीपल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको यहाँ पे सताने का डिफरेंस बता दिया ना, और मुझे टीज भी मालूम है, सताने का मतलब टीज होता है, छेड़छाड़ का मतलब टीज होता है। और यहाँ पर जो राजा, राजा के साइंस में जो सताना है वो टीज करना थोड़ी है, वो क्या है, वो है डोमिनेट करना, ये एक्सप्लॉइट करना। यहाँ पर एक्सप्लॉइट भी यूज कर सकते हैं। जितनी आपके पास अगर वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा है तो फिर आप ही राजा, मतलब सताने वाले नहीं, लेकिन आप राजा हो, आप यू आर द किंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर के राजा बन जाते हो अगर आपके पास वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा, वैरायटी मिल जाती है। यानी कि इंग्लिश की, देखो इंग्लिश की अगर कुछ कंफ्यूजन में है इंग्लिश में कि होता ये है, पढ़ते ये है, मीनिंग ये है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंग्लिश की खूबसूरती है कि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं कि हर सेंस के अकॉर्डिंग उसका एक वर्ड मिल जाएगा। जैसे हाउस और होम, घर बन के तैयार हो गया लेकिन उसमें कोई रह नहीं रहा है तो वो हाउस होता है। अब एक घर भले कच्चा हो, देखो अगर एक पक्का घर बना हुआ लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो हम उसे हाउस कहते हैं। लेकिन अगर घर कच्चा है लेकिन उसमें फैमिली रह रही है तो उसे हम होम कहते हैं। डिफरेंस आ गया। तो इंग्लिश की खूबसूरती यही कि इंग्लिश में हर सेंस के अकॉर्डिंग एक ना एक वर्ड में मिल जाता है। अगर छोटा बच्चा अपनी सिस्टर को सता रहा है तो उसके लिए टीज लगा देंगे, और वरना अगर कोई वैसे सता रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसके लिए हम डोमिनेट लगा सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी लगा सकते हैं, एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रख कर देता हूँ, कुछ सेंटेंस और बना लेते हैं। मेरी जो वीडियोस में आपको जो बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, वो ज्यादातर कंसेप्चुअल वीडियोस होती है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के, वरना सेंटेंस सेंटेंस हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप उसे बनाना सीख लो, मेन चीज है आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है फिर कहूंगा वोकैबुलरी, यानी कि आपके वर्ड। ओके, चलिए देखते हैं फिर से और नए वर्ड्स लेंगे आप। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम मेले में जा रहे हैं, हम मेले में जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें नॉट नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं हमारा, एंड डेरिवेटिव नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर एक सेंस, हम मेले में जा रहे हैं, कौन जा रहा है मेले में, हम यानी कि वी के साथ हेल्प वर्ब यूज करते हैं आर, वी आर, वी आर जाने की होती है वो, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दे रहा है तो क्या लगा रहा है, इन द फेयर, इन द फेयर, हम मेले में जा रहे हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पर इन यूज किया तो इसका मतलब होता है कि आप मेले में मौजूद हैं, आप उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर मेला लगा हुआ है, उस मेले के अंदर आप टहल रहे हैं, उस मेले में घूम रहे हैं, तो वहां पे इन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेंस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंस आ रहा है कि हम मेले को जा रहे हैं, यानी घर से निकले हैं मेले में जाने के लिए, तो यहाँ पर मे की जगह, यानी मे की इंग्लिश हम इन ना लगा के टू लगाएंगे, वी आर गोइंग टू द फेयर। ओके, देखिए फेयर के मैं मीनिंग बता दूं आपको, जैसे ये फेयर है तो इसका मीनिंग होता है मेला, और इसी फेयर का मतलब होता है गोलापन। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इसको बता चुका हूँ, आजकल इसको यूज करते हैं गोलापन। अगर जो गोरा नहीं है तो खूबसूरत भी नहीं माना जाता, अजीब ही सोशल ये कंसेप्ट बन चुका है लोगों के माइंड एक तरफ। एक होता है फेयर, एफ ए आर ई, इसका मतलब होता है किराया। ओके,
इतने सारे वर्ड्स होते हैं, आप इन्हें चेकआउट करके रख कीजिए, इन्हें लिखा कीजिए। अगर आप एक बार सेंटेंस को अगर आप मेरे ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ उन्हें आप लिखा कीजिए, ठीक? ये आपकी हेल्प करती है। क्या जवानों ने, नहीं, क्या जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं? क्या जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं? सेंटेंस को मेरे माइंड में बिल्कुल सेंटेंस नहीं था कि मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा, बस अचानक से ये बात दिमाग में आ गई, और जैसे ही बात दिमाग में आई तो मेरे जहन में बस वही चीज आ गई कि किस तरह सोल्जर्स उन सरहदों पे रहते हैं, उन जगहों पे रहते हैं जहां पर हम जाने की सोच भी नहीं सकते, और वहां पे जाने की नहीं सोच सकते तो वहां पर कितनी सारी परेशानी होती है, तो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं आएगी ये चीज। कुछ जवान, कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं, सैनिक, जो पहाड़ों पर है, मतलब बर्फीले पहाड़ों पर है सर्दी में, कुछ रेगिस्तान में है इतनी गर्मी में, कुछ तटीय इलाकों में होते हैं जहाँ उमस बहुत होती है, कुछ जंगलों में होते हैं, रह रहे हैं वहां पे, किसके लिए रह रहे हैं? एक अजीब फीलिंग होती है उन लोगों के दिल से, मतलब अभी जैसे ही मैंने जवान का अभी यहाँ पे लिखा है, बस अपने आप से जहन में बस ये बात आ गई कि यार वो लोग भी हैं जो हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, और हम दिन के 24 घंटे में क्या, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 28, 29, 30, 31 जो भी दिन होते हैं, और साल के 365 दिन, 12 महीने, हमें इनका ख्याल जरा भी नहीं आता, लेकिन इन्हें ख्याल है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि कोई रिक्वेस्ट करूं कि आप उनके लिए कुछ सोचिए, कुछ करिए, वो तो खैर कर ही रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी बस इतनी हो जाती है कि वो जिस पर्पज से वहां पर बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग सुकून से यहाँ पे रहें, बस यही चीज बने रहे। जैसे आजकल जो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना छोटी छोटी बात पे, बस उस चीज को ना किया जाए। चलिए आ जाते हैं इसलिए, क्या तमाम दुश्मनों से लड़ रहे हैं, ट्रांसलेशन करेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन वाली बात तो है नहीं कि क्या जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं, इसमें नॉट लगा देते हैं, ये तो ट्रू ट्रू बात है ना कि हाँ लड़ रहे हैं हमेशा। हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या जवान दुश्मन लड़ नहीं रहे, इस तरह की बात कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस ज्यादा छोटे में आएगा, क्या जवान दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, हेल्पिंग है, यानी प्लूरल है, देखो जवान क्या प्लूरल फॉर्म में है तो आर आ जाएगा, देखिए प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं। और हाँ, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको सिंगुलर और प्लूरल पे लेके आऊंगा, जैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि यहाँ है बॉय और यहाँ है बेबी, दोनों का प्लूरल बनाना है, दोनों के लास्ट में क्या है, वाई है, तो यहाँ इसका प्लूरल हो जाता है बॉयज, और यहाँ पर हो जाएगा ये बेबीज। देखिए, बॉय बेबी, चेक कीजिए, यहाँ बाई रहा लेकिन यहाँ पे एस आ गया, यहाँ से बाई रिमूव हुआ और आई आई ई एस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ये रूल्स होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगुलर कैसे करते हैं, ओके। और जो रूल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए होता है एस या ई एस को ऐड करने का, बस सेम रूल फॉलो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब हम डू और डज यानी कि किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो सेम रूल फॉलो होते हैं, किसमें, सिंगल प्लूरल वर्ब, मतलब ये वाले रूल फॉलो होते हैं वहां पे, ओके। तो इसकी वीडियो देख लीजिए। क्या जवाब से लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, आर, फिर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, कौन किसकी बात हो रही, जवान की, यानी कि द सोल्जर्स आर द सोल्जर्स। और फिर क्या आएगा, नॉट, ये है नॉट आ गया, जब नॉट आ गया सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा आर द सोल्जर्स। लड़ने की क्या होती है, फाइट, फाइट ही यूज कर सकते हैं आप, देखते हैं कि फाइट ही तो है आंसर, फाइट ही तो है। आर द सोल्जर्स नॉट, हम लोग फाइट नहीं करते, हम लोग जो करते हैं वो झगड़ा होता है, वो लड़ाई नहीं होती, वो झगड़ा होता है, उसे क्वारल कहते हैं, ओके। यहाँ पर फाइट करते हैं, आर द सोल्जर्स नॉट फाइटिंग, आर द सोल्जर्स नॉट फाइटिंग, इससे दुश्मनों से द एनिमीज लगा दो बस, द एनिमीज, दुश्मन की एक फो होती है, इसकी जगह पे एफ ओ ई एस भी यूज कर सकते हैं, फो, ये भी एनिमीज की ही होती है, मतलब दुश्मन को हम फो भी कहते हैं। जैसे आपका एक इसमें जैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया है, वायरस है,
और ये सब चीजें जो छोटी छोटी होती है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और कई सारी चीजें होती हैं, सेंस में नहीं आ रही, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गई, ये चीजें हमारी कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ फोर्स भी होते हैं। तो चैप्टर में लिख के आता है फ्रेंड्स और फोर्स, ये जो चीजें हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं या दुश्मन, यानी कि हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। जैसे एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी हेल्प से हमारा दूध से दही बन जाता है, तो हमारा क्या होगा, फ्रेंड हुआ है। वरना अगर वो ना हो तो दूध से दही, मतलब हमें दही कभी नहीं मिले। लेकिन हाँ, जो वायरस होते हैं वो हमेशा, वो ऑलवेज हमारे क्या है, दुश्मन ही, ठीक है, हमेशा बीमार करते हैं। चलिए, आर द सोल्जर नॉट फाइटिंग द, एक का सेंटेंस हम क्वेश्चन वगैरह ले रहे हैं। तुम क्यों रो रहे, की वजह तुम बोल रहे हो, क्वेश्चन बता रहे हैं क्यों, सबसे पहले क्या रहेगा क्वेश्चन, व्हाई। जब हाई पढ़ते हैं बहुत सुनते हैं, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते। हालांकि मैं उन लोगों के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी किसी को सुनते हो इस तरह पढ़ते हुए, व्हाई, हार्ड, भेयर, इस तरह का वैन, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। वैन मतलब इसमें एच को साइलेंट ही रखा जाता है, तो व्हाई पढ़ेंगे, व्हाई, व्हाई, व्हाट, वेयर। तो व्हाई, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू के साथ आएगा। व्हाई आर यू, इसमें नॉट देयर, दे रखा, नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। व्हाई आर यू, रोने की क्राई लगा देते हैं, सी आर वाई, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, क्राइंग। व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्या कर रहे हो। एक ही सेंटेंस, ये सेंटेंस हम रोजाना इस सेंटेंस को तो बोल सकते हैं ना। और क्या हो रहा है, इस तरह की बात करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछे क्या कर रहा है, तो वही चीज है, क्या कर रहा है मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो वही सेंस तो तुम क्या कर रहे हो, तो इसी को ना, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, करने की होती है आईएनजी आ जाएगा, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एक सीरीज है, उसमें मूवी में ये सेंटेंस काफी बार बोला गया, व्हाट आर यू डूइंग करके। तो मुझे हमेशा जब भी ये सेंटेंस बोलता हूँ तो मुझे बताया जाता है, और कौन सा है, हाँ। देखिए कुछ वीडियोस में, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल प्लूरल के लेके आऊंगा मैं इसकी, और एक वीडियो लानी है मुझे वर्ड फॉर्मेशन की, कि वर्ड किस तरह से हम बना सकते हैं, मतलब एक वर्ड के अंदर कुछ लेटर्स को चेंज करेंगे, हमारे वर्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे चलिए इस तरफ करता हूँ, आपको इसकी एक झलक दिखाना है। जैसे मैंने लिखा टी, टी को रिमूव करके टी लगाया, हो गया टी, एस लगा दिया, हो गया सी, बस एक एक लेटर हटा, तीन वर्ड हमारे तैयार। रब, डब, इससे बात लोग कर चुके हैं पहले, डब, ई एन लगा दो, इनफ, इनफ पढ़ते हैं बहुत लोग, इनफ, तो आर आर टी, यहाँ पे ई एन, इसे वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। आप बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से बना सकते हो, है ना। इस तरह के हम वीडियो लेके आएंगे। मैं एक क्लास करने गया था, वहां पे मेरी डेमो क्लास, वहां पे उन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाई, तो मैंने जब वहां पढ़ाया था तो पूरा जितना बड़ा बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड काफी बड़े होते हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, पूरा भर चुका था। मैं खुद ही देख रहा था कि मैंने इतने सारे वर्ड दिखवा दिए इन लोग। तो आपको करना क्या है, आपको जो प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं इंग्लिश पे बेस्ड, हालांकि मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी हैं, आप अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश की वीडियोस वहां पे आ रहे हैं, आप उसे फॉलो कीजिए, उसे चैनल को विजिट कीजिए, उन्हें देखिए, और कंटिन्यूसली मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस वर्ड को तो रख लीजिए अपने टेबल पर भी, प्रैक्टिस, ये तो करना ही करना है आपको, इसके बिना कुछ भी नहीं। हमारी जो आदत बनती है ना, हम जो कहते हैं यार मेरी आदत पड़ गई, आदत क्यों बनी, प्रैक्टिस की वजह से। अगर किसी को ये आदत हो गई है कि सुबह वो देर से उठ पा रहा है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस बन चुकी है, एक तरह की प्रैक्टिस ही होती कि उसकी प्रैक्टिस हो गई है कि वो देर से उठेगा, तो वो क्या कर गया था मेरी आदत,
बहुत से लोगों को आदत, बहुत सारी गंदी आदतें लग जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो लगातार कंटिन्यूसली उन चीजों में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसकी आदत बन जाती है। पढ़ने की आदत नहीं बन पाती हमारी, हम पढ़ाई से बचते हैं ना। पढ़ने पढ़ने की आदत क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम पढ़ाई को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर ये हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पढ़ने की भी आदत बन जाएगी। ओके, तो चैनल को विजिट करते रहिए और हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।